अगस्त 2023, जैसे कि आप जानते हैं, पूर्णेश मोदी करके एक बीजेपी के कार्यकर्ता है। उन्होंने राहुल गांधी के सामने डेफेमेशन का केस किया सूरत की कोर्ट में, और सूरत की कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, 2 साल की सज़ा दी जेल की। वहाँ से वो सेशंस में गए जहाँ पर वो हार गए। वहाँ से वो गुजरात हाई कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि ये सस्पेंशन करो मेरी जो कन्विक्शन है उसके सामने। वहाँ पर भी कंफर्मेशन मिल गया कि उन्होंने गलत किया है। वहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट गए जहाँ पर उनको कन्विक्शन के सामने स्टे मिला है। अब हमें सोशल मीडिया पर बहुत कांग्रेस के मैंने ट्वीट्स पढ़े और वो हाइप कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं करना चाहिए। वो ये केस के अगेंस्ट में फ्यूचर में जा सकता है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो ऑर्डर 3 पेज का है। वो उसके अंदर 8 नंबर का जो पैराग्राफ है, वहाँ पर जज साहब ने उनके जो ये भाषा है उसको कहा है कि वो गलत है। उन्होंने सही भाषा नहीं यूज़ की है, अपमानित भाषा यूज़ की है। मैं पढ़ती हूँ। पैराग्राफ 8 में लिखा है, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ के बताती हूँ। नो डाउट दैट द alleged utterances by the appellant here is राहुल गांधी, appellant are not in good taste, मतलब कि वो अच्छा नहीं है। उन्होंने जो भाषा यूज़ की है वो अच्छी नहीं थी। A person in public life is expected to exercise a degree of restraint while making public speeches, मतलब कि जो पब्लिक फिगर है, जो लोगों के बीच में है, लोगों के लीडर है, लोगों के लिए काम करते हैं, उन्होंने अपनी भाषा पे लगाम रखनी चाहिए और भाषा को सुदृढ़ या स्वच्छ रखनी चाहिए। ये पैराग्राफ 8 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और रिकॉर्ड भी किया है। और फिर हम आगे जाते हैं पैराग्राफ 11 में। उन्होंने क्यों स्टे दिया? क्योंकि वो वायनाड को रिप्रेजेंट करते हैं और वायनाड के लोगों का जो काम है वो संसद में नहीं बोल सकते, और काम हो ही नहीं सकता क्योंकि वो है ही नहीं रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए ये ऑर्डर को सस्पेंड किया है और स्टे किया है। ये पैराग्राफ 11 में है। और पैराग्राफ 12 में क्या लिखा है वो आपको मैं पढ़ के अंग्रेजी में सुनाती हूँ। However, we clarify that the pendency of present appeal, मतलब कि ये जो क्रिमिनल अपील की है सुप्रीम कोर्ट में SLP, would not come in the way of appellant court, मतलब कि राहुल गांधी जी की जो अपील सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, जहाँ पर उनको स्टे नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसके सामने वो आए। मगर वो जो कन्विक्शन है उसके सामने सूरत कोर्ट की ट्रायल कोर्ट जो है उन्होंने कन्विक्शन किया। वो कन्विक्शन के सामने एक अपील फाइल की, उसमें एक आईए निकाली इंटरिम एप्लीकेशन कि मुझे ये जो कन्विक्शन है उसको स्टे करो, क्योंकि उनकी सदस्यता चली गई और चली जाने वाली थी। उसके सामने सूरत की सेशंस कोर्ट ने मना कर दिया। वो मना किया, उस ऑर्डर के सामने वो लोग हाई कोर्ट में गए गुजरात के, और गुजरात हाई कोर्ट ने मना किया तो सुप्रीम कोर्ट में गए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है और उन्होंने कहा है कि हाउएवर वी क्लैरिफाई दैट द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट अपील वुड नॉट कम इन द वे ऑफ appellate court, that is sessions court Surat, in proceeding further with the appeal. The appeal would be decided on its own merits in accordance with the law, मतलब कि सूरत कोर्ट की जो सेशंस कोर्ट है वो मेरिट पे वो केस डिसाइड करे। और आगे पैराग्राफ 13 में क्या लिखा है? द पार्टीज वुड बी एट लिबर्टी टू अप्रोच द लर्नेड अपीलेट कोर्ट फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द अपील। वो सूरत कोर्ट में जो पेंडिंग है अपील कन्विक्शन के सामने जो राहुल जी ने किया है, वो उसको जल्द से जल्द हियरिंग करने के लिए, फास्ट ट्रैक करने के लिए कोई भी पार्टी, पूर्णेश मोदी हो या राहुल जी हो, कोई भी सूरत की कोर्ट को अप्लाई कर सकता है।
और उधर क्या लिखा है, विच रिक्वेस्ट वुड बी कंसिडर्ड बाई इट ऑन इट्स ओन मेरिट्स, मतलब कि सूरत की सेशंस कोर्ट जो जिसके पास अगर कोई पार्टी चाह रही है कि ये फास्ट ट्रैक करो, तो उस पे सूरत की सेशंस कोर्ट मेरिट पे डिसाइड करेगी अपील। मतलब कि ये पेंडेंसी ऑफ एसएलपी वो वैसे भी अभी कोई मायने नहीं रखता है, वो टेम्पररी है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पेंडेंसी ऑफ एसएलपी तक ही है, मगर पार्टीज जो है वो सूरत की अपलेट बेंच के पास, दैट इज सेशंस कोर्ट के पास जाके बोल सकती है कि ये जो अपील फाइल की है राहुल जी ने अपने कन्विक्शन 2 साल की जेल की सज़ा के सामने, उसको फास्ट ट्रैक मोड पे लेके जाओ। मैं उसके लिए मैं ताजुब हूँ कि कांग्रेस के सोशल मीडिया इतना बड़ा चढ़ा के क्यों अपमान अपने प्रधानमंत्री को और अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई भी जजमेंट आए तो हम सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझते हैं, समझने के बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद हम ये समझते हैं कि उसका एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट क्या होगा, उसका तुम्हारे पे क्या असर होगा। ये कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। शायद राहुल जी का जो ये सांसद है संसद में एंट्री हो जाए, मगर वो टेम्पररी होगी। अगर कल को पूर्णेश मोदी सेशंस कोर्ट में अप्लाई करते हैं कि भाई ये जो राहुल जी की अपील है पेंडिंग है उसे एक्सपीडाइट करो और उसको फास्ट ट्रैक मोड पे लेके जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी जो संसद की सदस्यता है वो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एक आदमी का डिसीजन नहीं होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और अल्टीमेटली वो संसद के स्पीकर के पास जाता है, फिर वहाँ से प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, मगर उन्होंने थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये मैं इंडिपेंडेंटली कह रही हूँ क्योंकि मैं एक न्यूट्रल सिटीज़न हूँ, तो इस पे कोई ठप्पा ना लगाया जाए कि मैं क्या कोई साइड ले रही हूँ, मगर ये एडवाइजेबल है।